शालोम। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्य हो आप प्रभु। आपने जो स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है प्रभु, आप इनके कर्ता धर्ता हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए प्रभु। इस बाइबल स्टडी में आपका लहू हम पर आए प्रभु। हम आपका लहू पुकारते हैं प्रभु, हमें शुद्ध कर, आपकी आत्मा से हमें जोड़े रख प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम प्रभु, हमारी अगुवाई कर आपकी आत्मा द्वारा, कि आज जो भी हम सीखे समझ पाए प्रभु, हमारे जीवन में वो ग्रहण कर पाए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा द्वारा जो आपने शेखर दादू को सिखाया है, उसी आत्मा द्वारा प्रभु हम हमारे जीवन में भी ये सारे वचनों को लागू कर पाए और कभी ना भूल पाए प्रभु। आपका लहू प्रभु शेखर दादू पर भी पुकारते हैं, उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत रहे। आपका 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 हाथ उन पर हमेशा बना रहे प्रभु। उनके सारे दुख दर्दों को आप जानते हैं प्रभु। उन पर आपकी करुणा हो प्रभु, आपकी दया हो। उन जो भी तकलीफें हैं प्रभु, उन पर आपका आपकी हीलिंग पुकारते हैं प्रभु, आपका कंफर्ट पुकारते हैं उन पर, उनके परिवार पर प्रभु। हमेशा सुरक्षित रख उन्हें प्रभु। और जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, जिनको भी ये मैसेजेस पहुंचे हैं प्रभु, वो सारों को प्रभु जोड़, वो अच्छे से जुड़ पाए। सबका इंटरनेट कनेक्शन, सबका मोबाइल लैपटॉप, सब पर प्रभु आपका लहू आए, और सही तरह से प्रभु सब लोग जुड़े रहे प्रभु। कोई जो भी बाद में यूट्यूब पर भी देखेंगे प्रभु, उन पर भी आपकी आत्मा को पुकारते हैं। हम चाहते हैं बुद्धि दे प्रभु, समझ दे प्रभु, और आप हमारा दाहिना हाथ पकड़कर प्रभु, हम आपकी ओर और पास आना चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु कि ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है प्रभु, न जीवन न मृत्यु न स्वर्ग दूत प्रभु, न गहराई न वर्तमान भविष्य, जो भी जो हमें आपके प्रेम से अलग कर सकता है। और उसी प्रेम की वजह से प्रभु आज हम यहाँ पर जुड़ पाए हैं प्रभु। आपने अनुमति दी है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये सारे समय को आपकी पूर्ण इच्छा अनुसार चला प्रभु। और जहाँ जो भी यहाँ जुड़े हैं प्रभु, सबको आपके हवाले करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो प्रभु जो आपसे कभी भी दूर हो पाए, और हमेशा आपके राज्य के लिए प्रभु, उनका उनकी आत्मा हम सब पर, हम सब की आत्मा प्रभु आपसे हमेशा जुड़ी रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और इस समय को प्रभु आपके हवाले करते हैं। और आप चाहते हैं प्रभु कि सिर्फ आपके वचनों के बारे में जैसे हम सीखे, आपके वचन हमारे जीवन में देदारी हो प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं। आमीन। अमीन। सो एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच फेंजी फॉर योर प्रीशियस प्रेयर। और सबका मैं स्वागत करता हूँ, जितने लोग जुड़ चुके हैं, जितने आने वाले हैं, प्रभु सब पर आशीष प्रदान करे। सब पर आज उसके आत्मा का प्रकाशन हो कि उसकी बातों को हम ठीक ठीक समझ सकें। तो आज एक बार फिर से कुछ विषयों के साथ हम लोग आज के अध्ययन में एंटर करेंगे। ये दानियल 9 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। दानियल 9:1 और 2। मादी शयर्श का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यिर्मयाह Daniel chapter 9, verses 1 and 2. It was the first year of the reign of Darius the Mede, the son of Ahasuerus, who became the king of Babylonians. During the first year of his reign, I, Daniel, learned from reading the word of the Lord, as revealed to Jeremiah the prophet, that Jerusalem must lie desolate for 70 years. इन लाइनों को जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझसे एक विशेष बात कहा। स्पेशली आज का ये पहला संदेश, पहली बात सब जवानों के लिए, जिन लोग लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। कई लोग ऑलवेज ट्रेवल में होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जॉब ही है ट्रेवलिंग, और जिनको दिन भर कहीं कहीं बिजी रहना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूँ, दानियल एक जवान था
वो बंधुआई में है पर वो बंधन में भी है। वो उसके पास परमेश्वर के वचन और भविष्यवक्ताओं की किताब है जिसको पढ़ रहा है वो। ये लिखा है, आई डैनियल लर्न फ्रॉम रीडिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से उसने कुछ चीज को पढ़ा और जान लिया। ये उसको तो ध्यान था कि क्यों हम गुलामी में है। उसको उसने निश्चित रूप से यिर्मयाह की पुस्तक को कोट किया गया है यहाँ, जो यिर्मयाह नबी के वचन के अनुसार उसने समझ लिया था शास्त्र के द्वारा। और तब यिर्मयाह नबी को कोट किया। यिर्मयाह नबी के 25 अध्याय को बीते दिनों में हमने पढ़ा था। उसके कुछ शब्दों को मैं याद दिलाऊंगा। किस बात को पढ़ने के बाद दानियल को कोई बात समझ में आए। मैं सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी कंडीशन में इसके विषय में कहीं दानियल के बारे में नहीं लिखा है कि उसके पास कितने कपड़े थे, कितने क्या क्या, पर ये लाइन पढ़ने के बाद मुझे समझ में आता है कि उसके पास और कुछ हो ना हो पर परमेश्वर का वचन उसके साथ में है। और वो एक अच्छा प्रार्थना करने वाला जन और परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए उसको उसने पढ़ के समझ लिया कुछ बात को। क्या चीज समझ में आया उसको, वो मैं वहीं से आज शुरू करेंगे। पढ़िए। यिर्मयाह 25 उसके 11, 12, 13 को पढ़ा था उसने। पढ़िए। यिर्मयाह 25:11 से 13 तक। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों के अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं। Jeremiah chapter 25, 11 to 13. This entire land will become a desolate wasteland. Israel and her neighboring lands will serve the king of Babylon for 70 years. Then, after the 70 years of captivity are over, I will punish the king of Babylon and his people for their sins, says the Lord. I will make the country of the Babylonians a wasteland forever. I will bring upon them all the terrors I have promised in this book, all the penalties announced by Jeremiah against the nations. ये एक अच्छा रीडर था, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला जन था। उसको ये पढ़ने के बाद सारी चीजें याद आ गई होगी कि हम क्यों बंधन में हैं। और इसी के एक पद में आप 1 से 13 तक जरूर घर में पढ़िए, एक बार और याद कर लीजिए कि ये बाबुल के बंधुआई का मूल कारण क्या था। वो सारा लिखा है कि किस कारण से बाबुल का राजा तुमको बांध के ले जाएगा। और तब यहाँ पर डिक्लेयर हो गया था कि 70 वर्ष तक ये बंधुआई रहेगी। इब्राहिम से बोला था तेरे लोग 400 वर्ष तक। तो परमेश्वर समय का परमेश्वर है, इसको मैं बताना चाहता हूँ। सब लोग ध्यान करें कि यदि उसने कोई टाइम अनाउंस किया तो पक्का अपने समय पर वो काम करेगा। ये बात आज हमारे लिए इस क्लास में समझना जरूरी है। सब लोग इस विषय पर ध्यान करें। और तब व्यवस्था मूसा की व्यवस्था को वो याद कर रहा था। तो कौन सी बातों को याद किया उसको, वो शास्त्री व्यक्ति था, एक अच्छा रीडर था, इसलिए उसको तुरंत ध्यान आया। पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28, 62 और 63। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने की संति तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हें नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर से तुम उखाड़े जाओगे। Deuteronomy chapter 28, 62 to 63. Though you become as numerous as the stars in the sky, few of you will be left because you would not listen to the Lord your God. Just as the Lord has found great pleasure in causing you to prosper and multiply, the Lord will find pleasure in destroying you. You will be torn from the land you are about to enter and occupy. तो परमेश्वर के वचन को सुनना और उसको मानना आवश्यक है। इन बातों को
ध्यान में रखिए कि परमेश्वर ने उनको बोला था कि आशीष भी देता है वो, और फिर जब तुम्हारे काम ऐसे होंगे दंड पाने लायक, तो दंड भी देगा वो। उसने बोला था कि जैसे तुमको आशीष देने में, तुमको तुम्हारी भलाई करने में मुझे हर्ष होता है, तुम जब मेरी बात नहीं मानोगे तो तुमको नाश करने में भी मैं हर्षित होऊंगा। और इसलिए इस विषय को हमेशा याद रखें। ये केवल उनके लिए नहीं था, ये लाइनें हमारे लिए भी हैं। हम भी परमेश्वर की प्रजा कहे जाते हैं, इसलिए खासकर इन दिनों में जो कुछ प्रकट कर रहा है उनको याद रखें। पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28:64 से 67 तक। और यह वह तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा, और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन कलपता रहेगा और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा कि भोर कब होगा। Deuteronomy chapter 28, 64 to 67. For the Lord will scatter you among all the nations from one end of the earth to the other. There you will worship foreign gods that neither you nor your ancestors have known, gods made of wood and stone. There among those nations you will find no peace or place to rest, and the Lord will cause your heart to tremble, your eyesight to fail, and your soul to despair. Your life will constantly hang in the balance. You will live night and day in fear, unsure if you will survive. In the morning you will say, if only it were night. And in the evening you will say, if only it were morning. For you will be terrified by the awful horrors you see around you. तो इन बातों को याद रखिए। जो कुछ उसने बोला था उसी के अनुसार उसने काम किया, और तब इन सब बातों को दानियल स्मरण कर रहा था। बंधुआई में जाने के बाद भी उसको शास्त्र की ये बातें याद थी। व्यवस्था विवरण 28 का 68। यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। Deuteronomy chapter 28, verse 68. Then the Lord will send you back to Egypt in ships, to a destination I promised you would never see again. There you will offer to sell yourselves to your enemies as slaves, but no one will buy you. व्यवस्था विवरण 29, 24 और 25। और सब जातियों के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है। तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ा है। Deuteronomy chapter 29, verses 24 to 25. And all the surrounding nations will ask, why has the Lord done this to this land? Why was he so angry? And the answer will be, this happened because the people of the land abandoned the covenant that the Lord, the God of their ancestors, made with them when he brought them out of the land of Egypt. परमेश्वर अपनी प्रजा को मॉडल बनाता है, आशीष के लिए भी और दंड के लिए भी, ताकि सारी दुनिया के सारे जातियों के लोग देखें और सीखें और भय खाएं। ये बातें यूं ही नहीं है, ये कहानी पुस्तक नहीं है। याद रखिए, ये सारी बातें व्यावहारिक प्रैक्टिकल रूप से पूरा करता है परमेश्वर। ये सारी बातें हमको किसी विशेष उद्देश्य के लिए वो हमको बता रहा है, इसलिए इन बातों पर अपना ध्यान लगाइए। पढ़िए। व्यवस्था विवरण 29, 26 से 29 तक।
और पराये देवताओं की उपासना की है जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे, और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देशों में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसे कि आज प्रगट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रगट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। Deuteronomy chapter 29, verses 26 to 29. Instead, they turned away to serve and worship gods they had not known before, gods that were not from the Lord. That is why the Lord's anger has burnt against this land, bringing down on it every curse recorded in this book. In great anger and fury, the Lord uprooted his people from their land and banished them to another land where they still live today. The Lord our God has secrets known to no one. We are not accountable for them, but we and our children are accountable forever for all that he has revealed to us, so that we may obey all the terms of these instructions. व्यवस्था विवरण 30:3 और 4। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा। और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। Deuteronomy chapter 30, verses 3 to 4. Then the Lord your God will restore your fortunes. He will have mercy on you and gather you back from all the nations where he has scattered you. Even though you are banished to the ends of the earth, the Lord your God will gather you from there and bring you back again. The Lord your God will return you to the land that belonged to your ancestors, and you will possess that land again. Then he will make you even more prosperous and numerous than your ancestors. The Lord your God will change your heart and the hearts of all your descendants, so that you will love him with all your heart and soul, and so you may live. So, restoration is the nature of God. परमेश्वर वापस इकट्ठे करने में, वापस फिर से सब बातों को एज इट इज करने में वो इंटरेस्ट लेता है, और इसलिए ये रिस्टोरेशन की बात है। उसने इनको पनिश किया, पर उनको फिर एक समय आया, उनको वापसी का डेट ठहराया था कि 70 वर्ष के बाद इनकी बंधुआई खत्म होने वाली थी। दानियल 9:3 से 9 तक। जब ये तब बात समय का बात इसको ध्यान आया, तब उसने प्रार्थना करना शुरू किया। पढ़िए। दानियल 9:3 से 9 तक। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है।
परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। Daniel chapter 9 verses 3 to 9. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and fasting. I also wore rough burlap and sprinkled myself with ashes. I prayed to the Lord my God and confessed, O Lord, you are a great and awesome God. You always fulfill your covenant and keep your promises of unfailing love to those who love you and obey your commands. But we have sinned and done wrong. We have rebelled against you and scorned your commands and regulations. We have refused to listen to your servants, the prophets, who spoke on your authority to our kings and princes and ancestors and to all the people of the land. Lord, you are in the right, but as you see, our faces are covered with shame. This is true of all of us, including the people of Judah and Jerusalem and all Israel, scattered near and far, wherever you have driven us because of our disloyalty to you. O Lord, we and our kings, princes, and ancestors are covered with shame because we have sinned against you. But the Lord our God is merciful and forgiving, even though we have rebelled against him. तो बाबुल की बंधुआई का जब समय पूरा होने के विषय में इसको समझ में आया शास्त्र के द्वारा, तब उसने ये प्रार्थना किया। और इसने ये यदि पर्सनली इसके विषय में देखें हम दानियल के विषय में, तो दानियल ने तो यहाँ तक अपने आप को पवित्र रखने के लिए डिसाइड किया था कि वो राजा के मेज का भोजन भी ग्रहण न करे। पर इसने जब रिपेंटेंस का समय आया तो उसने केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं किया, उसने अपने आप को, जैसे मसीह ने हम सब का पाप अपने ऊपर लिया, ये सारे लोगों को काउंट करके पूरे प्रजा का पाप अपने ऊपर लेकर कन्फेस कर रहा था। तो प्रभु सहायता करे कि ये परमेश्वर का एक जन का एक पहचान है। ऐसा एक व्यक्ति को जब समझ में आता है कि समय आ गया है कि हमारा यहाँ का समय समाप्त हो और हम कहीं और फिर से रिकवर किए जाए, तो परमेश्वर के जन का ये प्रार्थना होना चाहिए। पढ़िए। दानियल 9, 10 और 11। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इसराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। Daniel chapter 9, verses 10 to 11. We have not obeyed the Lord our God, for we have not followed the instructions he gave us through his servants and the prophets. All Israel has disobeyed your instruction and turned away, refusing to listen to your voice. So now the solemn curses and judgments written in the law of Moses, the servant of God, have been poured down on us because of our sin. दानियल 9, 14 से 16 तक। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। और अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। Daniel chapter 9, verses 14 to 16. Therefore, the Lord has brought upon us the disaster he prepared. The Lord our God was right to do all of these things, for we did not obey him. O Lord our God, you brought lasting honor to your name by rescuing your people from Egypt in a great display of power. But we have sinned and are full of wickedness. In view of all your faithful mercies, Lord, please turn your furious anger away from your city, Jerusalem, your holy mountain. All the neighboring nations mock Jerusalem and your people because of our sins and the sins of our ancestors.
दानियल 9:19 से 23 तक। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझा कर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। Daniel chapter 9, verses 19 to 23. O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, listen and act. For your own sake, do not delay, O my God. For your people and your city bear your name. Gabriel's message about the Anointed One. I went on praying and confessing my sin and the sin of my people, pleading with the Lord my God for Jerusalem, his holy mountain. As I was praying, Gabriel, whom I had seen in the earlier vision, came swiftly to me at the time of the evening sacrifice. He explained to me, Daniel, I have come here to give you insight and understanding. The moment you began praying, a command was given, and now I am here to tell you what it was. For you are very precious to God. Listen carefully so that you can understand the meaning of your vision. तो इसके पहले कि आगे बढ़े हम, आज के दिन ये समय होगा हम सबों को कि हम भी इसी तरह की एक प्रार्थना करें कि हमारे छुटकारे पापों की क्षमा से लेने के बाद अभी तक हमने बीच बीच में जो भी हमसे पाप और अपराध हुए हैं उसके लिए पश्चाताप करें। बढ़िया। Daniel's third vision. दानियल 9:24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। Daniel chapter 9, verse 24. A period of 70 sets of 7 has been decreed for your people and your holy city to finish their rebellion, to put an end to their sin, to atone for their guilt, to bring in everlasting righteousness, to confirm the prophetic vision, and to anoint the most holy place. Six events in 70 weeks. अपराध का होना बंद हो। To finish the transgression. दूसरा, पापों का अंत हो। To put an end to sin. तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित हो। To atone for iniquity. चौथा, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। To bring in everlasting righteousness. पांचवा, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। To seal both vision and prophet. छठवा, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। To anoint a most holy place. इफिसियों 1:9 और 10। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। Ephesians chapter 1, verses 9 to 10. Making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth. ये रैप्चर से संबंधित एक लाइन है जिसको हमने बीते दिनों में अध्ययन किया हुआ है। पौलुस ने कहा कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो और जो उसने अपने आप में ठान लिया, और इन सब बातों के आगे हम वही देखने जा रहे हैं। और इसलिए इससे पहले कि हम समयों के पूरे होने के प्रबंध को देख सकें,
उसके पहले एक अवसर होगा हमारे लिए आज के दिन। पढ़िए। May God bless us and give us the understanding to repent for the sin and transgressions we did after forgiveness and redemption. Amen. ईश्वर हमें क्षमा और मुक्ति के बाद हमारे द्वारा किए गए पापों और अपराधों के लिए पश्चाताप करने की समझ प्रदान करें और हमें आशीर्वाद दें। आमीन। आज के दिन में आज का इस क्लास का कंक्लूजन यही है कि जैसे दानियल ने प्रार्थना किया वैसे ही हम भी अपने लिए और अपने आसपास अपने परिवार अपने मित्रगणों के लिए अपने सोसाइटी के लिए जिनके बीच में हम रहते हैं सबके लिए प्रार्थना करें। आज का ये दिन विशेष करके प्रायश्चित का दिन ठहरेगा हमारे लिए कि हम क्षमा पाने के बाद छुटकारा पाने के बाद फिर से जो पाप हमसे होते हैं उसके लिए आज जैसे इन लोग इजिप्ट से निकाले जाने के बाद परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत सारी बातों को तोड़ दिया और उसके कारण सजा पाए। तो प्रभु हमें हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है कि हम प्रायश्चित कर लें इससे पहले ही वो दिन आए प्रभु के आने के पहले। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इन सब बातों को ठीक से ध्यान से समझें। आज के दिन एक बार फिर से यही समाप्त करेंगे और प्रायश्चित की एक प्रार्थना में मैं निवेदन करूंगा किसी एक पास्टर आर यू देयर? यस यस भैया। लीड इन प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस फॉर ऑल। यस, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दयालु प्रेमी पिता, ये आपकी दया है प्रभु। जिन बातों की भेदों को प्रभु हम जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, जो आप चाहते हैं कि हम पर वो उजागर हो प्रभु, आज एक बार फिर आपने हमें चेताया प्रभु कि हम गलत कर रहे थे प्रभु। आपके वचन में, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, फिर भी हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसे कई अपराध हैं प्रभु जिसके लिए हमने क्षमा नहीं मांगी। आपने एक बार फिर हमने चेताया प्रभु कि हम कितने गलत हैं। आज ये समय आपने हमें दिया है प्रभु, आज हमारे सारे इस परिवार के लिए जो इस ऑनलाइन बाइबल अध्ययन के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु, और आगे जो यूट्यूब के माध्यम से जो बारी बारी सुनेंगे प्रभु, उन सब के लिए हम मांगते हैं प्रभु। प्रभु हम पर दया कर प्रभु, और हमें क्षमा कर उन सारे अपराधों के लिए प्रभु जो हमने आपके विरुद्ध किए हैं, आपके प्रियजनों के विरुद्ध किए हैं प्रभु, आपके जो अगुवे हैं उनके विरुद्ध किए हैं प्रभु। चाहते न चाहते हुए प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु, कई गलतियां, कई ऐसे अपराध हमसे हुए हैं जिसके कारण हम ये भी नहीं जानते कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं भी या नहीं। हम बस क्योंकि वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम यही सोच रहे हैं कि प्रभु हमारी सुन रहा है। प्रभु आज हमसे, आपसे हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, उन सारे अपराधों के लिए प्रभु जो हमने किए हैं, हमारे सोच, हमारे बोलने में, हमारे कृत्यों के कारण प्रभु, वो सारे पापों को प्रभु, अपराधों को प्रभु, हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु। आप हमें क्षमा कर प्रभु। ऐसी कोई आत्मा है प्रभु जो हमको ग्रसित कर रही है प्रभु, और बार बार हमें उस राह पर डाल रही है प्रभु, उस आत्मा को प्रभु आपके लहू से आप धो दे प्रभु, बांध दे प्रभु, और आपके चरणों में रख दे प्रभु। कुचल दे उन आत्माओं को प्रभु जो हमें ग्रसित कर रही हैं और बार बार हमें उस राह पर डाल रही हैं प्रभु जिससे हम आपसे दूर होते जा रहे हैं। क्षमा कर प्रभु, हम पर दया कर प्रभु, ताकि हम सचमुच में केवल सुनने वाले ना बने प्रभु। एक बार फिर आपने ये एकदम खुलकर प्रभु आपसे हमसे बात की है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन वो वचन हमारे कान पे पड़कर प्रभु हृदय तक नहीं पहुंच रहे प्रभु। हमें क्षमा कर। आज सोने से पहले प्रभु, हमारे परिवार का हर एक प्रत्येक जन प्रभु आज आपसे, आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु इन बातों का अंगीकार करेगा प्रभु। आज हम इस कॉर्पोरेट अध्ययन के माध्यम से प्रभु, हम एक बड़े परिवार, कलीसिया के परिवार के माध्यम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। हमें क्षमा कर प्रभु। हमने आपको सचमुच आपके विरोध जाकर बहुत सारा गलत किया है। हम जानते हैं प्रभु आप दयालु हैं, हमारे गुहारों को सुनेंगे प्रभु।
हमारे इस रोने को प्रभु आप आपके आपके कानों पर ये पड़ेगा प्रभु। हम सचमुच में पश्चाताप करते हैं प्रभु, मन फिराते हैं आज कि इसके आगे प्रभु इन बातों को हल्के में नहीं लेंगे। या आपने समय दिया है हमें ताकि हम इन वचनों के मुताबिक जी पाएं प्रभु। हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवार में, हमारे मित्र गणों में प्रभु, और हमारे कलीसिया के परिवार में भी प्रभु, जहां कहीं पर भी हम गलत होता देखें, नम्र होकर प्रेम से प्रभु उनको बताएं। लेकिन सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें प्रभु। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम हमारे अंदर वो निर्भय आत्मा, आपकी आत्मा प्रभु वास करे, ताकि जैसे आपने हमें चेताकर प्रभु अपने उस राह पर चलाया, हम दूसरों की भी मदद कर सके, दूसरों की सहायता कर सके प्रभु। हमें वो निडर बनना सिखा प्रभु कि हम इस जीव के लिए जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं प्रभु, उसके लिए भय ना खाएं, लेकिन उसके लिए भय खाएं प्रभु जो आप हैं स्वयं इस जीव के साथ, इस जिंदगी के साथ हमारी आत्मा को भी नष्ट कर सकते हैं प्रभु। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जिस राह पर हम चल पड़े थे, जानबूझकर, कहीं अनजाने में प्रभु, जो गलतियां, जो अपराध हमसे हुए हैं, एक बार फिर हम उसका अंगीकार करते हैं प्रभु। वो सारे अपराध जो हमने किए हैं, जो गुप्त रीति से प्रभु शायद ही किसी को पता है प्रभु, लेकिन आप जानते हैं, उन सारी बातों को प्रभु आज आपके चरणों में रखकर आपके क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमें तो दुरुस्त कर दो कि हम आपके भय खाने वाले बने। आपसे कोई चीज नहीं छुपी प्रभु। हम सोचते हैं कि इंसान अगर नहीं देख रहा है तो आप भी नहीं देख रहे। ये गलतफहमी हमने पाल रखी थी प्रभु, इसके लिए आपका क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर प्रभु। हम सारे भाई बहन जो आज जुड़े हैं प्रभु, और जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे प्रभु, उनको भी हम आपके हवाले करते हैं। हमारी मदद कर प्रभु, क्षमा कर हमें। हम पश्चाताप करके मन फिराते हैं प्रभु। हमें उसका एहसास हो चुका है कि हम गलत हैं, गलत थे। अब आगे और इस गलती में नहीं जीना चाहते प्रभु। हम पर सब पर दया कर और आपके लहू से हमें धो दे प्रभु। और उस धुली हुई अवस्था में रहने के लिए प्रभु आपके वचन का जल हम पर रोज बरसता रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर अपने हमने अवसर दिया ताकि हम में से कोई भी नाश ना हो और सब आपके भय खाकर प्रभु आपकी उपस्थिति में बने रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके जन शेखर भैया के लिए प्रभु, जिनको आप इस्तेमाल करते हो रोजाना हमें हमें ये चेताने के लिए, ये बताने के लिए प्रभु कि हमने अपने चाल चलन को सीधी रखना है, हमारी धार्मिकता के कपड़ों की सुरक्षा करनी है, चौकसी करनी है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसे आपके जन के लिए जो रोजाना हमें ये बताते हैं कि हमने किस तरह से आपके आज्ञा का पालन करना है। धन्यवाद करते हुए प्रभु हम उनके लिए मांगते हैं कि प्रभु आप उनको अच्छा स्वास्थ्य दें और उनकी निगरानी करें प्रभु। कोई भी कहीं पर भी प्रभु उन पर कोई आंच ना आए। आपके स्वर्गदूत उनके इर्द गिर्द तैनात करें प्रभु, कि कभी भी कोई दुष्टता उनके करीब ना आ सके प्रभु। हम सब के लिए भी यही मांगते हैं प्रभु, हमारे बाहर जाने और हमारे अंदर आने की निगरानी करना प्रभु। आपके स्वर्गदूत जो हमारे लिए आपने निर्धारित किए हैं प्रभु, उन सारे स्वर्गदूतों को हमारे लिए आप हमारे इर्द गिर्द रहने का आदेश दें प्रभु, ताकि हम जहां कहीं पर भी जाएं वो हमारी रक्षा करें। आपकी आत्मा का वास हमारे अंदर होने दे प्रभु, कि कहीं पर भी अगर कोई गलत सोच या कोई गलत शब्द हमारे मुंह से निकले प्रभु, तुरंत हम क्षमा मांग कर प्रभु आपकी सहायता मांग कर अंगीकार करके एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएं प्रभु। अबल तो प्रभु हमें ये ताकत दे कि हम कोई गलती ना करें। धन्यवाद करते हैं आपके सभा के लिए प्रभु। आज आपने जो हमारे हृदय को छीदा है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। रोज हम हमारी इन धार्मिकता के कपड़ों का की चौकसी करेंगे प्रभु, हमारे चाल चलन को ठीक रखेंगे प्रभु।
हमारी सहायता कर ताकि इस संकल्प पर हम बने रहें। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। Amen. Thank you, Pastor, for your precious prayer. And God bless you all. प्रभु सबकी सहायता करे, सबका मार्गदर्शन करे, और इन विषयों में सबकी आप सहायता करें। तो प्रभु सबको आशीष दे। शालोम। शालोम भैया। शालोम। 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 शालोम सभी शालोम। को शालोम। शालोम जय